अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गांव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागतम है। लगातार गांव मोहल्ला आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तर छोटी बड़ी खबरें दिखाता रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, बिल्कुल चुनाव सर पर है, लेकिन पार्टियां हैं कि अभी तक टिकटें कंफर्म नहीं कर रही हैं। इस वक्त हम बहादुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार सबके तरफ से यही प्रयास है, यही कोशिश है कि साहब टिकट उन्हें दिया जाए। लगभग सारे लोगों ने अपना अपना बायोडाटा जमा भी कर दिया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर के चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। एक है प्रोफेसर मुसव्विर साहब और दूसरे हैं अंजार नईमी साहब। ये दो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि अब कितना सही है कितना गलत है ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं कि साहब ये टिकट कहीं ना कहीं उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास रसूख होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसव्विर आलम साहब, जैसा कि हमने आपको बताया कि संभावित प्रत्याशी और कद्दावर प्रत्याशी हैं। आइए सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साहब इस इलेक्शन में इनकी दावेदारी कितनी है और अगर वाकई में पैसे पर टिकट का बंटवारा होता है, रसूख की बात होती है, तब अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, मुझे इन बातों पर जरा सा विश्वास नहीं। ये राजनीति का लंबा अनुभव है जी। राजनीति हालात और परिस्थिति से होता है। आज की जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, ऐसे में मुझे थोड़ा सा भी कहीं शक और सवाल की गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा यकीन है 100% ये मैं प्रत्याशी घोषित होऊंगा। मैं सारे लोग जो है साहब दावेदारी पेश कर रहे हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि जब से आपने पार्टी ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक कितनी मेहनतें हो गई आपकी तरफ से, कितना कुछ लग रहा है कि साहब अगर टिकट होता है तो जीत सुनिश्चित है इस बार? लगा उसमें मैं हर वक्त पार्टी में जाना नहीं जाने का कोई सवाल नहीं था। मैंने कहा ना कि राजनीति परिस्थिति की उपज है, हालात की उपज है। राजनीतिक दल के माध्यम है सत्ता तक जाने का, लक्ष्य तक पहुंचने का। और आज की राजनीति की विचारधारा कैसी है यह स्वतः आप जानते ही। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, आज जो सत्ता पक्ष मनमाना कर रही है या अत्याचार और जुल्म कर रही है, खासकर अकलितों के साथ, दलितों के साथ, मजलूमों के साथ, उसके विरोध में विपक्ष को खड़ा होना चाहिए था। जो पार्टियां सेकुलरिज्म का दम भरती है, ऐसी पार्टियां मुझ में चिप्पी लगा के बैठे हुए हैं। मुसव्विर साहब, जब हम अवाम के बीच जाते हैं, ये बात सही है कि कुछ लोग आपके समर्थन में बोलते हैं और कुछ लोग अंजार नईमी साहब के समर्थन में बोलते हैं, लेकिन आपके हवाले से एक बात ये आती है कि भाई हम बार बार उनको देख चुके हैं, अब हम उन्हें रिपीट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या है? देखिए, वो आज का इस समाज की जो कुछ लोग हैं इस तरह के कहते हैं, कुछ लोग बोरोकर हैं, बोरोकर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ऐसे प्रत्याशियों के पक्ष में, सत्ता पक्ष में बैठे हुए प्रत्याशी के सारे लोग लगे हुए हैं। अरे मैं तो अकेले लड़ा था चुनाव 2015 में, जब सारी पार्टियां महागठबंधन थी, मीम के कैंडिडेट भी यहाँ नहीं थे। जब 4-5 पार्टी अकेले थे, फिर भी मैंने 34-35 हजार वोट लाने का काम किया अकेले। तो वो कारण क्या बताएगा कि उनके पास पैसे नहीं है? तो मैं यकीन दिलाता हूँ, पैसे में अगर सत्ता मिल जाता तो अंबानी साहब डायरेक्ट खरीद लेते, अदानी साहब डायरेक्ट खरीद लेते। लेकिन आज के चुनाव में पैसा फैक्टर तो है, फैक्टर इतना चाहिए पैसा। तो मैं 2 चुनाव लड़ाऊं लगातार, वो भी दिग्गज जो करोड़ों का खर्चा करता था, ऐसे थे क्या? गलती से जी हार गया मैं, बहुत मेहनत करके जीता। और जो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो दावा करते हैं पैसे का, वो भी तो लड़ चुके हैं, बहुत पैसा दे के खर्चा किए थे। कितना वोट लाए थे आप जानते हैं? पैसा दिए थे, किसको दिए थे समझ में नहीं आया। ऐसे कैंडिडेट जो आज दावा करते हैं कि मेरे पास पैसा है जी, मैं टिकट ले लूंगा और पैसे के बल पर मैं हरा दूंगा वर्तमान विधायक को, तो वो कैंडिडेट भी लड़ चुके हैं 2010 का चुनाव। चलिए 3, 4, 5 तक तो कंफर्म हो जाएगा भाई किसी टिकट मिलना है। मुझे एक चीज जाननी है सर आपसे, अगर टिकट आपके खाते में नहीं आता है, हिस्से में नहीं आता है, तब आपका एक्शन क्या रहेगा? देखिए, मैंने पहले आपको बोला, राजनीति परिस्थिति के अनुसार होता है। उस समय की क्या परिस्थिति हो, उस समय वो निर्णय होगा।
समझे? लेकिन आपने जो शपथ पत्र भरा है हाँ। उसमें आपने साफ साफ कह दिया है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो बगावत नहीं करेंगे मैं आप। शपथ पत्र में कहा हूँ, मैंने कहा ना कि परिस्थिति हो सकता है, मैंने अभी आपको ऑफलाइन में बोला है कि राजनीति छोड़ दूंगा तो सोशल वर्क करूंगा, समझे? हम लोग बैठने वाले नहीं है। जब से होश संभाला इस सोसाइटी के लिए जद्दोजहद किया हूँ, लड़ता रहूंगा। बड़ी बड़ी ताकतें हम लोग को झुका नहीं सकती है। तस्लीमुद्दीन जैसे कदावर नेता। पिछले इंटरव्यू में आपने मुझसे कहा था, जिस दिन आप पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे उस दिन आपने मुझसे कहा था कि अगर मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो ऐसे केस में हम पब्लिक के बीच जाएंगे, अवाम के बीच जाएंगे और अवाम का फैसला सर आंखों पर होगा। अब की बार भी अगर ऐसा कुछ होता है जाऊंगा ही अवाम के पास। मैं अगर IMIM में गया हूँ तो अवाम से पूछ के गया हूँ। अगर मैं नहीं कहूँगा, कोई जरूरी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ। अवाम कहेंगे निर्दलीय लड़े तो लड़ेंगे। अवाम में तो कहने की परिस्थिति जैसी हो, परिस्थिति तो आया नहीं है अभी। तो परिस्थिति से पहले मैं कैसे बोल दूँ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुसव्विर आलम साहब। ये संभावित और एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं कि मेरा राजनीतिक उम्र के हिसाब से मैं नियर अबाउट 60 में पहुंच चुका हूं, समझे? जो हमारे यहाँ का संभवतः रिटायरमेंट का एज है, सर्विस से लोग रिटायर हो जाते हैं, मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं राजनीति करूँ ना करूँ, लेकिन जिनको राजनीति करनी है आगे, ऐसे लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें कौन सी राजनीति करनी है, कैसी राजनीति करनी है, समझे? मैं तो अब समझ रहा हूँ अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं उसके लिए लगातार करते रहा हूँ। मैंने बिना सत्ता के, सत्ता मिल जाएगा तो कुछ करूँगा, कुछ मनसा है, कुछ सोच है हमारे सुरजापुरी बिरादरी के पिछड़ेपन के लिए, इलाके के पसमानदगी के लिए। और जो मैंने कहा, बहुत लोग कहते होंगे पुल बना दूंगा, सड़क बना दूंगा, रोड बना दूंगा, हॉस्पिटल। मैंने कहा कि हमारे लोगों का मानसिक विकास करूंगा, पहला मुद्दा मानसिक विकास। और सोच में कुछ कमी रहने के कारण आज हम लोग पीछे हैं। जब मानसिक विकास हो जाएगा, सोच में परिवर्तन हो जाएगा, स्वतः पुल पुलिया छीन लेंगे आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसव्विर साहब संभावित प्रत्याशी हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरगंज से, और आज भी उन्होंने उसी बात को दोहराया है कि अवाम का फैसला सर आंखों पर होगा। 1% अगर इन्हें टिकट, हालांकि कॉन्फिडेंस बहुत है, 100% कॉन्फिडेंस है कि टिकट इन्हीं को मिलेगा, लेकिन हमने जब खूब इसरार किया तो कहने कि अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में अवाम के बीच जाएंगे, अवाम का फैसला सर आंखों पर होगा। गाँव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर की रिपोर्ट।